हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ्स पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Question number 1. Directions पढ़ लेते हैं। In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. तो जितने भी questions हैं उनमें 5 और 6 sentences दिए गए हैं। These are labeled. वो labeled है कैसे? As A, B, C, D, E and F. इस तरह से। Rearrange these sentences in a proper sequence. तो हमें rearrange करना है इन sentences को एक proper sequence में, सही क्रम में लगाना है उनको। To form a meaningful paragraph. क्या form करने के लिए? एक meaningful paragraph बनाने के लिए। Then answer the questions given below them. और फिर हमें उनका आंसर करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो एक पैराग्राफ दिया गया है, पढ़ लेते हैं, जो कि अरेंज नहीं है, हमें उसे अरेंज करना है। ए, विथ सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में। इट इज वेरी इजी टू गेट दिस प्लानिंग रॉन्ग। ये बहुत ही आसान है टू गेट दिस प्लानिंग रॉन्ग, कि प्लानिंग जो है वो क्या हो जाए, रॉन्ग। प्लानिंग देयरफॉर इज इंपेरेटिव। प्लानिंग हालांकि बहुत जरूरी है एंड शुड बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जल्द से जल्द वो शुरू होनी चाहिए। वॉट अमाउंट विल वी नीड एंड व्हेन विल वी नीड इट। तो कितनी अमाउंट की जरूरत हमें होगी और कब जरूरत होगी, वो बात की जा रही है। डी, मोस्ट ऑफ अस वुड पुट आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। हमें ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वुड पुट आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, हमारे जो बच्चों की एजुकेशन है, अबव एनी अदर प्रायोरिटी। जितनी भी हमारी अदर प्रायोरिटीज हैं उन सबसे ऊपर रखेंगे उसे, इन लाइफ इंक्लूडिंग आवर ओन रिटायरमेंट। तो उसमें हमारा रिटायरमेंट भी इंक्लूड है। So let's try to find the best solution by asking 2 important question. तो चलिए फाइंड करते हैं एक बेस्ट सोल्यूशन, क्या करके, बाय आस्किंग 2 important question. तो ये हमारा पैराग्राफ है, आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4E and 5D. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5D. Most of us would put our children's education above any other priority in life, including our own retirement. Solution की अगर बात करें, to determine the first sentence in the rearranged paragraph, we should consider which sentence best introduces the main theme of the paragraph. तो ये तय करने के लिए कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा हमारा पैराग्राफ में, हमें कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस बेहतर तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करेगा, किसको, द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। 1. Sentence A talks about the challenges of planning due to many market products and opportunities. तो सेंटेंस A है, वो बात कर रहा है about the challenges of planning due to many market products and opportunities, but it does not set the main focus. 2. Sentence B emphasizes, ये जोर डाल रहा है किस पे, the importance of planning early, कि प्लानिंग जो होनी चाहिए वो पहले होनी चाहिए, which is relevant but assumes that planning is already understood as a necessity. 3. Sentence C raises question about financial needs but is more of a continuation than an introduction. 4. Sentence C suggests finding solution by asking 2 important questions, but again, this is not an introductory statement. Sentence 5. Sentence D states that children's education is a top priority, which establishes the primary focus of the paragraph
right from the start. Since sentence D introduces the central theme prioritizing children's education, it effectively sets the stage for the subsequent discussion about planning and financial needs. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 5D. So D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. अगेन द सेम पैसेज. ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन 1 डी, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 4 ई, ऑप्शन 5 ए. तो हमें सेकंड सेंटेंस फाइंड आउट करना है दिए गए पैराग्राफ में. सही विकल्प को चुनने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 2 बी. प्लानिंग देयरफॉर इज इंपेरेटिव एंड शुड बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल. सॉल्यूशन की अगर बात करें, टू आइडेंटिफाई द सेकंड सेंटेंस इन द रीअरेंज पैराग्राफ, we first need to establish the overall theme and logical flow of the sentences. 1. Sentence A discusses the difficulty of planning due to the many products and opportunities available in the market. This suggests a problem but does not introduce the main idea yet. Sentence B states that planning is imperative and should start early, which is a direct response to the need for effective planning. Sentence C raises two important questions regarding financial needs, which further elaborates on the planning process. Sentence D indicates that children's education is a priority, hinting at the context of planning for education. Sentence C suggests finding solution by asking important questions, which relates to the planning theme. Given this analysis, the best flow begins with sentence D, as it introduces the priority of children's education. After establishing that priority, sentence B logically follows, emphasizing the importance of planning early in response to that priority. Thus, the correct answer for the second sentence is 2B, as it effectively follows the introduction of the priority in sentence D. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3. Which of the following should be the third sentence after rearrangement? तो हमें थर्ड सेंटेंस फाइंड आउट करना है. ऑप्शन दिए गए 1D, 2B, 3C, 4E एंड 5A. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 5A. With so many products and opportunities available in the market, it is very easy to get this planning wrong. Solution. To identify the third sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established order based on our earlier discussions. तो चलिए recap कर लेते हैं. Sentence D introduces the priority of children's education. तो sentence D जो है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसकी? ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन. सेंटेंस बी emphasizes the importance of planning early. सेंटेंस बी क्या emphasize कर रहा है? इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता किसकी? प्लानिंग अर्ली, जल्द प्लानिंग की. नाउ वी नीड टू फाइंड अ सेंटेंस दैट लॉजिकली फॉलोज दीज टू. तो इन दोनों को जो फॉलो करे हमें उसे फाइंड आउट करना है. 1. Sentence A discusses the challenges of planning due to numerous products and opportunities in the market. This directly relates to the necessity of planning discussed in sentence B. Sentence C raises important questions about financial needs, but it would make more sense to introduce these questions after establishing the planning context. Sentence C suggests finding solutions through questioning, but it serves as a concluding remark rather than fitting into the sequence at this point. Since sentence A addresses the challenge of planning, it logically follows the discussion about the importance of early planning. तो सेंटेंस ए जो है वो बेहतर है, लॉजिकली फ्लो है.
Therefore, the correct answer for the third sentence after rearrangement is 5A. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? द सेम पैसेज। ऑप्शंस दिए गए 1A, 2B, 3E, 4D, 5C। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3E। So let's try to find the best solution by asking two important questions. Solution है, to determine the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's first establish a logical sequence based on the content of the sentences. तो सबसे पहले establish कर लेते हैं logical sequence. Sentence D discusses the prioritization of children's education, setting the context for financial planning and priorities. Sentence B emphasizes the importance of planning and suggests that it should begin early, which connects directly to the previous sentence. तो सेंटेंस डी क्या कह रहा है? वो प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस बी एम्फसाइज कर रहा है किसको? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को। सेंटेंस ए क्या कर रहा है? हाईलाइट्स द चैलेंजेस इन प्लानिंग ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हाईलाइट कर रहा है चैलेंजेस को जो कि प्लानिंग में आती है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। रेनफोर्सिंग द नीड फॉर केयरफुल प्लानिंग। तो किसको रेनफोर्स कर रहा है? जरूरत को, किसकी? केयरफुल प्लानिंग की। सेंटेंस ई introduces the idea of finding solutions by asking important questions, which logically follows the discussion about planning challenges. Sentence C presents specific questions regarding planning, which should come after the suggestion to ask important questions. तो ये उसके बाद आएगा. Since sentence C serves as a transition into discussing specific planning questions, it fits well as the fourth sentence. तो पहले questions पूछे जाएंगे. Therefore, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 3, which is E. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट? तो हमें लास्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है इस पैराग्राफ का। ऑप्शन है 1A, 2B, 3C, 4E, 5D। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 4E। So let's try to find the best solution by asking two important questions. Solution है हमारा, to identify the fifth last sentence in the rearranged paragraph, let's first outline the likely sequence based on our earlier discussion. From the established flow, sentence D introduces the priority of children's education. Sentence B emphasizes the importance of planning early. Sentence A discusses the challenge of planning given the many products and opportunities in the market. Sentence C raises important questions about financial needs related to education planning. Now we need a concluding sentence that wraps up the discussion effectively. Sentence C suggests finding solutions by asking important questions. This fits well as a concluding remark, reinforcing the idea that questioning is essential to planning and finding the best solution. Given this logical flow, sentence E effectively summarizes the previous ideas and directs attention to the importance of inquiry in the planning process. Therefore, the correct answer for the fifth और लास्ट सेंटेंस इज 4, विच इज ई। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 और 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. तो क्वेश्चन है, which of the following should be the second sentence after the rearrangement? तो ये एक डिफरेंट पैसेज है, पैराग्राफ है, क्योंकि हमें पढ़ना है। A, if you are transitioning from products to services और vice versa, अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं कहाँ से? प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज तक या फिर सर्विसेज से प्रोडक्ट्स तक, यू हैव टू नो
आपको पता करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा दीज डिफरेंसेस टू इफेक्टिवली प्रमोट एंड सेल। सो डिफरेंसेस जानने पड़ेंगे, क्या किस लिए? टू इफेक्टिवली प्रमोट एंड सेल, प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए। बी, फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट इज टेंजिबल, जो कि प्रोडक्ट है वो कैसा है? टेंजिबल है। Which means the customer can touch and see the product before deciding to make a purchase, and a service is intangible. तो सर्विस है वो तो है इंटेंजिबल, और प्रोडक्ट कैसा है हमारा? टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। The understanding the different changes in product and service marketing can help you establish the right approach for this transition. तो अगर आप समझते हैं किसको, द डिफरेंट चेंजेस, किसमें? प्रोडक्ट में और सर्विस में, मार्केटिंग में, वो आपकी मदद कर सकता है। कैन हेल्प यू स्टेब्लिश द राइट अप्रोच, वो आपकी मदद करेगा स्टेब्लिश करने में क्या? द राइट अप्रोच फॉर दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन होता है। डी, अनलेस यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ टेंजिबिलिटी, जब तक कि आप समझ नहीं लेते बेसिक डिफरेंसेस को, किसकी? टेंजिबिलिटी की, इट विल बी अ चैलेंज, ये एक चैलेंज रहेगा टू प्रमोट एंड सेल योर प्रोडक्ट। ये आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप क्या करने के लिए? प्रमोट एंड सेल योर प्रोडक्ट। ई कंपनीज दैट आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट फेस डिफरेंट चैलेंजेस, कंपनी जो कि मार्केटिंग कर रही है प्रोडक्ट को, वो फेस करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस कंपेयर टू दोज दैट आर प्रमोटिंग अ सर्विस। तो किसके कंपैरिजन में? जो कि सर्विस को प्रमोट कर रही है। आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D, 5E। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 2B। For example, a product is tangible, which means the customer can touch and see the product before deciding to make a purchase, and a service is intangible. Solution. To identify the second sentence in the rearranged paragraph, we must look for a sentence that logically follows the first sentence, D, which emphasizes the importance of understanding the basic difference of tangibility. 1. Sentence D first establishes the necessity of understanding tangibility in promoting and selling products. 2. Sentence A follows by discussing the transition between products and services, but it does not delve into the specifics of tangibility. Sentence B provides an explanation of the difference between products tangible and services intangible, which directly relates to the concept introduced in sentence D. Sentence C mentions the importance of understanding changes in marketing, but is more abstract and does not provide the foundational information about tangibility. Sentence C indicates different challenges faced by marketers of products and services, but it does not explain the tangibility difference. Since sentence B elaborates on the key concept of tangibility introduced in sentence D, it serves as a logical and informative continuation. Therefore, the correct answer for the second sentence is 2, which is B. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? B. Question number 7. Which of the following should be the third sentence after the rearrangement? So again the same paragraph. Options दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D, 5E। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1A। If you are transitioning from products to services or vice versa, you have to know and understand these differences to effectively promote and sell. Solution. To determine the third sentence in the rearranged paragraph, we need to see how the information flows logically after the first two sentences, which are now established as sentence D. Sentence D क्या कर रहा है? Emphasizes the importance of understanding tangibility. वो emphasize कर रहा है किसको? Importance of understanding tangibility. जो tangibility की understanding है उसको। Sentence B क्या कर रहा है? Explains the difference between tangible products and intangible services. तो explain कर रहा है उनके बीच के differences को between tangible products and intangible services. Now we need a sentence
follows these ideas and continues the discussion effectively. तो अब हमें ऐसे सेंटेंस की जरूरत है जो कि फॉलो कर रहा है इन आइडियाज को एंड कंटिन्यू कर रहा है द डिस्कशन इफेक्टिवली. Sentence A talks about transitioning from products to services or vice versa, which relates to the understanding of tangibility and is a direct consequence of knowing those differences. तो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है डिफरेंसेस को जानने का. Sentence C mentions that understanding changes in marketing helps establish the right approach for the transition, but it is less direct and does not build on the previous sentences as clearly. ये less direct है. Sentence C outlines the different challenges faced by marketers but lacks the specific connection to the prior sentences. Given that sentence A builds on the previous ideas by emphasizing the need to understand the differences when transitioning between products and services, it fits well as a third sentence. Thus, the correct answer for the third sentence is one, which is A. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 8. Which of the following should be the fourth sentence after the rearrangement? So again the same paragraph. Options दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D and 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 5E. कंपनीज दैट आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट फेस डिफरेंट चैलेंजेस. जो कंपनी है जो मार्केट कर रही है प्रोडक्ट को वो फेस करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस को. किसके कंपैरिजन में? टू दोज दैट आर प्रमोटिंग अ सर्विस. जो कि प्रमोट कर रहे हैं सर्विस को. सोल्यूशन. टू आइडेंटिफाई द फोर सेंटेंस इन द रीअरेंज पैराग्राफ वी कंसीडर सीक्वेंस एस्टैब्लिश सो फार. जो कि हमने अब तक एस्टैब्लिश किए हैं सीक्वेंस, उनको एक बार नजर मार लेते हैं. सेंटेंस डी डिस्कस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेंजिबिलिटी. ये डिस्कस कर रहा है. ये एक्सप्लेन कर रहा है. सेंटेंस बी द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड इंटेंजिबल सर्विसेज. सेंटेंस ए क्या कर रहा है? हाईलाइट्स द नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस व्हेन ट्रांजिशनिंग बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ वी नीड अ सेंटेंस दैट लॉजिकली फॉलोज दीज थ्री. तो इन तीनों को जो फॉलो करता हो. Sentence C states that understanding the changes in products and service marketing helps establish the right approach for this transition. This is relevant but does not directly address the challenges in marketing. तो ये directly address नहीं कर रहा challenges को marketing के. Sentence E emphasizes that companies marketing products face different challenges compared to those promoting service. This connects well with the discussion of understanding differences and the transition mentioned in the sentence A. Since sentence E directly relates to the challenges faced by marketers, it builds upon the ideas introduced earlier and serves as a logical continuation before addressing how to effectively approach these differences. Therefore, the correct answer for the fourth sentence is 5, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 9. Which of the following should be the fifth or last sentence after the rearrangement? The same paragraph. Options दिए गए हैं 1A, 2E, 3D, 4C and 5B. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4C. Understanding the different changes in product and service marketing can help you establish the right approach for this transition. Solution. To determine the correct order of the sentences and identify the fifth and last sentence, let's analyze their content and logical flow. Sentence D discusses the importance of understanding tangibility again. Sentence B explains the difference between tangible products and intangible services. Sentence A highlights the need to understand these differences when transitioning between products and services. Sentence E emphasizes that companies marketing products face different challenges compared to those promoting services. This connects well with the discussion of understanding
differences and the transition mentioned in the sentence A. Sentence C states that understanding the changes in product and service marketing helps establish the right approach for this transition. This is relevant but does not directly address the challenges in marketing. Following this logic, the correct order is E, A, C, D, and finally B, which wraps up the paragraph by providing a definition of the key difference discussed. Thus, the fifth and last sentence is 4, which is C, because it serves as a conclusion to this transaction discussion and leads naturally to the explanation in sentence B. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 10. Directions. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, and D, and E and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Which of the following should be the first sentence after the rearrangement? तो ये डिफरेंट पैसेज पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं. A. One day the landlord came to collect the rent from Raman. तो एक दिन की बात है, लैंडलॉर्ड जब आया क्या करने के लिए? टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम रमन. रेंट को कलेक्ट करने के लिए किससे? रमन से. बी. ओ आई एम नॉट वरीड अबाउट द हिम. तो उसने कहा मैं चिंतित नहीं हूं किसको लेके? अबाउट द हिम. सेड रमन. रमन ने कहा बट व्हाट इफ इट डिसाइडेड टू नील डाउन एंड वर्शिप हिम. डी. रमन वंस लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस. रमन एक बार एक रेंटेड हाउस में रहा करता था. डी. डोंट लेट दैट वरी यू, सेड द लैंडलॉर्ड एयरली. Those noises are nothing but the praises the old building is singing to the Almighty. तो जो old building है sing कर रही है. E. The building was old and whenever there was a strong wind, its rafters would creak and squeak. F. Raman took the opportunity to tell him about the alarming noises that the building was making. जो building जो आवाजें कर रही थी. आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 1C, 2D, 3F, 4A, 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. तो हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है. आंसर है 1C. रमन वंस लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस. Solution. To determine the first sentence in the rearranged paragraph, we need to identify which sentence best introduces the main character and context of the story. 1. Sentence C introduces Raman, stating that he lived in a rented house. This effectively sets up the main character and his situation. तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है? रमन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और स्टेट कर रहा है दैट ही लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, कि वो रेंटेड हाउस में रहा करता था. दिस इफेक्टिवली सेट्स अप द मेन कैरेक्टर. ये सेटअप कर रहा है एक मेन कैरेक्टर को एंड हिज सिचुएशन, उसकी सिचुएशन को. सेंटेंस डी टॉक्स अबाउट द लैंडलॉर्ड. जो सेंटेंस डी है वो किसके बारे में बात कर रहा है? अबाउट द लैंडलॉर्ड, बट इट एज्यूम्स प्रायर कंटेक्स्ट अबाउट रमन, which makes it less suitable as an opening. तो ओपनिंग के लिए सुटेबल नहीं है. 3. Sentence F describes Raman expressing his concerns to the landlord, which requires context. तो इसको context की जरूरत है. Sentence A indicates that landlords visit to collect rent, but it also needs a prior introduction to Raman. तो रमन के इंट्रोडक्शन की जरूरत है इसे. Sentence C describes the old building, but again it needs an introduction to the character. Since sentence C introduces the main character and establishes the setting for the narrative, it serves as the best starting point. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 1, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 11. Which of the following should be the second sentence after the rearrangement? Same paragraph. Options है 1B, 2C, 3E, 4A and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 3, which is E.
The building was old, and whenever there was a strong wind, its rafters would creak and squeak. Solution की अगर बात करें, to identify the second sentence in the rearranged paragraph, let's first outline the logical order established so far. Sentence C introduces Raman living in a rented house. तो introduce कर रहा है रमन को. Now we need a sentence that logically follows this introduction. Sentence C describes the building as old and notes that it makes creaking noises when the wind blows. तो जो सेंटेंस ई है वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है बिल्डिंग को, क्योंकि वो रेंटेड हाउस में रहता था, उसी बिल्डिंग को वो डिस्क्राइब कर रहा है एज ओल्ड, वो काफी पुरानी थी, एंड नोट्स दैट इट मेक्स क्रिकिंग नॉइजेस, वो क्या करती थी, क्रिकिंग नॉइजेस, आवाजें आती थी वहां से, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवाएं ब्लो करती थी. दिस एड्स कॉन्टेक्स्ट अबाउट द एनवायरमेंट इन विच रमन लिव्स. तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है किस बारे में, अबाउट द एनवायरमेंट इन विच रमन लिव्स, helping to set the stage for his concerns. Sentence A talks about the landlord coming to collect rent, but it assumes prior context. Sentence B reflects Raman's humorous thoughts, but is better suited for later in the sequence. Sentence F describes Raman telling the landlord about the noises, which would come after establishing the context. Since sentence E effectively describes the building and sets up the situation Raman is in, it serves as the best second sentence. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 3, which is E. Question number 12. Which of the following should be the fourth sentence after the rearrangement? Same paragraph, options है 1A, 2E, 3B, 4F, 5D. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4, F. Raman took the opportunity to tell him about the alarming noises that building was making. Solution. To identify the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established order based on the previous analysis. 1. Sentence C introduces Raman living in a rented house. E describes the old building and its creaking noises. F shows Raman expressing his concerns about the noises to the landlord. तो अब तक हमने जो देखा, पहले जो सेंटेंस सी है उसमें क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रमन को कि वो कहाँ रहता था, इन अ रेंटेड हाउस. सेंटेंस ई में क्या कर रहे हैं हम, डिस्क्राइब कर रहे हैं ओल्ड बिल्डिंग को एंड इट्स क्रीकिंग नॉइज को, वो जो क्रीकिंग नॉइज आती थी उनको. सेंटेंस एफ में क्या कर रहे हैं हम, शोज रमन एक्सप्रेसिंग हिज कंसर्न्स. तो रमन क्या कर रहा है, अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर रहा है अबाउट द नॉइजेस टू द लैंडलॉर्ड से. नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द फोर्थ सेंटेंस. Sentence A states that the landlord came to collect the rent from Raman, which logically follows the previous sentences. Sentence D, the landlord reassures Raman about the noises, which could come after he hears Raman's concerns. Sentence B reflects Raman's humorous concern, but is better suited as a concluding remark. Then sentence A introduces the landlord's arrival in the context of the conversation and prepares the way for further dialogue. It serves as the best transition to the next part of the narrative. So sentence A. Therefore, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 4, which is F. So Raman took the opportunity to tell him about the alarming noises that the building was making. तो ये हमारा फोर्स है. Question number 13. Which of the following should be the fifth sentence after the rearrangement? The same paragraph options है 1A, 2D, 3C, 4B and 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 2.
D. Don't let that worry you, said the landlord airily. Those noises are nothing. वो जो noises हैं वो कुछ नहीं है. But the praises the old building is singing to the Almighty. बल्कि वो praises हैं. Solution. To identify the fifth sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order of the sentences. Sentence C introduces Raman and states that he lived in a rented house. Sentence C describes the condition of the building, indicating that it is old and makes noises when the wind blows. This provides context for the situation Raman finds himself in. Sentence F shows that Raman is expressing his concerns to the landlord about the alarming noises that the building is making. Sentence A indicates that the landlord came to collect the rent from Raman, which connects to the conversation. Sentence D, the landlord reassures Raman about the noises, dismissing them as the building singing praises. Now we need to find the fifth sentence in the sequence after sentence A, which discusses the landlord's visit. The next logical step is for the landlord to respond to Raman's concerns. Therefore, the correct answer for the fifth sentence after rearrangement is 2, which is D, as it directly follows the landlord's arrival and Raman's earlier concerns about the building. तो रमन का जो कंसर्न था उसके बाद कौन आया? लैंडलॉर्ड आया, उसने जो बातें कही. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 2, विच इज डी. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following should be the sixth and last sentence after the rearrangement? Again, the same paragraph options है 1B, 2F, 3C, 4E, 5D. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1B. Oh, I am not worried about the him, said Raman. But what if it decided to kneel down and worship him? Solution है. To determine the sixth and last sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order of the sentences based on their content. Sentence C introduces Raman as someone who lived in a rented house. Sentence E describes the condition of the old building, noting the creaking noises caused by the wind. Sentence F shows Raman expressing his concerns about the noises to the landlord, which connects to the previous sentence about the building. Sentence A indicates that the landlord came to collect rent, which leads into their conversation. Sentence D, the landlord reassures Raman about the noises, explaining that they are just the building singing praises. Now we need the final sentence to wrap up the conversation. Sentence B reflects Raman's humorous concern about the possibility of the building kneeling down to worship. This adds a light-hearted conclusion to the discussion and ties back to the earlier theme of the noises. Since sentence B effectively concludes the interaction with humor, it serves as the best choice for the last sentence. Therefore, the correct answer for the sixth or last sentence after rearrangement is 1, which is B. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 15. Directions. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. Which of the following should be the first sentence after the rearrangement? पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. A. At first he got scared. शुरुआत में वो क्या हो गया था? Scared हो गया था, डर गया था. But then he thought. और उसके बाद उसने सोचा. I have never worshipped her. मैंने कभी उसे worship नहीं किया. That is why I am not able to get anything from my land. जिस वजह से मैं सक्षम नहीं हूँ कुछ भी पाने के लिए. किससे? From my land. B. One day unable to tolerate the summer heat. एक दिन की बात है जब सक्षम नहीं था टॉलरेट करने का. किसको? समर हीट को. He went to rest under a big banyan tree. वो रेस्ट करने के लिए गया किसके नीचे? Under a big banyan tree. C. He rushed to his village. वो अपने विलेज की ओर भागा and placed his humble offering of milk in a bowl before the snake. So स्नेक के सामने उसने क्या रखा? ऑफर किया मिल्क जो कि बाउल में था. D. Vishnu Raman was a poor Brahmin and a farmer by profession. तो विष्णु रमन कौन था? एक पुअर ब्राह्मण था और एक फार्मर था by profession.
E. The next day when he returned, जब वो लौटा अगले दिन, he was rewarded with a gold coin. उसको क्या मिला? गोल्ड कॉइन मिला in the ball he left behind, जो कि उसने छोड़ा था. F. Just as he was preparing to lie down, he saw a huge cobra. जैसे ही वो प्रिपेयर कर रहा था lie down, he saw a huge cobra. उसने एक बहुत बड़ा कोबरा देखा, toying with his hood open. तो आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं 1A, 2D, 3F, 4C एंड 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 2. डी. विष्णु रमन was a poor Brahmin and a farmer by profession. Solution. To identify the first sentence in the rearranged paragraph, we look for the sentence that introduces the main character and sets the context for the story. Sentence A discusses the character's feelings and thoughts but does not introduce him directly. Sentence D introduces Vishnu Raman as a poor Brahmin and a farmer, providing essential background information about the main character. Sentence F describes a specific moment when he encounters a cobra but assumes prior context. Sentence C talks about his actions regarding the cobra but also requires prior setup. Sentence C describes the outcome of the story, making it an inappropriate opening. Then sentence D gives the necessary context about who Vishnu Raman is. It serves as the ideal starting point for the narrative. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 2, which is D. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Question number 16. Which of the following should be the second sentence after the rearrangement? The same paragraph. Options है 1B, 2C, 3E, 4D, 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1B. One day unable to tolerate the summer heat, he went to rest under a big banyan tree. Solution. To identify the second sentence in the rearranged paragraph, let's first outline the likely order of the sentences based on their content. Sentence D introduces the main character Vishnu Raman, a poor Brahmin and a farmer, which sets the context for the story. Sentence B describes a specific action he takes, seeking shade under a big banyan tree due to the heat. This logically follows after introducing him. Now let's examine the remaining sentences. 3. Sentence F describes his encounter with a cobra but should come after he is under the tree. तो जब वो बिग बनियन ट्री के नीचे रेस्ट करने गया उसके बाद आएगा ये. Sentence A explains his thought process regarding worshipping the cobra after he sees it, which follows the encounter. Sentence C shows him taking action by offering milk to the cobra, which would logically come after he has decided to worship it. Sentence C concludes the story by detailing the reward he receives for his offering. Given this logical flow after introducing Vishnu Raman in sentence D, the next logical step is for him to seek shade under the big banyan tree, as described in sentence B. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 1, which is B. So B is the right answer. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Which of the following should be the fourth sentence after the rearrangement? The same paragraph, options दिए गए 1E, 2F, 3B, 4A, 5D. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4A. At first he got scared, but then he thought, I have never worshipped her. That is why I am not able to get anything from my land. Solution. To identify the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's recall the established order from our earlier analysis. Sentence D introduces Vishnu Raman as a poor Brahmin and a farmer. Sentence B describes his action of seeking shade under a big banyan tree due to the heat.
Sentence F discusses his encounter with a huge cobra as he prepares to lie down. Now we need a logical next step. Sentence A reflects Vishnu Raman's thoughts after seeing the cobra, where he considers that his lack of worship has affected his fortunes. तो उसको ये लगा कि जो वो वर्शिप नहीं किया करता था उस कमी की वजह से उसका जो फॉर्च्यून है वो अफेक्ट हुआ है. This connects well to his decision making process after encountering the cobra. Sentence C describes him taking action by offering milk to the cobra, which logically follows his thoughts. Sentence C concludes the story by detailing the reward he receives for his offering. Since sentence A explains his reasoning and emotions after the encounter with the cobra, it fits perfectly as a fourth sentence before he acts on that thought. Therefore, the correct answer for the sentence for the fourth sentence after rearrangement is 4, which is A. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 80. Which of the following should be the fifth sentence after the rearrangement? The same paragraph. Options है 1F, 2D, 3C, 4B and 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 3C. He rushed to his village and placed his humble offering of milk in a bowl before the snake. Solution है. To determine the fifth sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established order so far. Sentence D introduces Vishnu Raman as a poor Brahmin and farmer. Sentence B describes him seeking shade under a banyan tree due to the heat. Sentence F discusses his encounter with a huge cobra as he prepares to lie down. Sentence A reflects his thoughts about worshipping the cobra. Now we need a sentence that logically follows this sequence. Sentence C describes Vishnu Raman taking action by offering milk to the cobra, which is a direct result of his thoughts from sentence A. Sentence E concludes the story by explaining that he is rewarded with a gold coin, which comes after he makes the offering. Since sentence C represents the action he takes based on his thoughts after seeing the cobra, it fits perfectly as the fifth sentence in the flow before moving to the conclusion. Therefore, the correct answer for the fifth sentence after rearrangement is 3, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 19. Which of the following should be the sixth and last sentence after the rearrangement? The same paragraph. Options है 1D, 2B, 3C, 4E, 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. Correct answer is 4E. The next day when he returned, he was rewarded with a gold coin in the ball he left behind. Solution है. To determine the sixth and last sentence in the rearranged paragraph, let's review the established order. Sentence D introduces Vishnu Raman as a poor Brahmin and farmer. Sentence B describes him seeking shade under a banyan tree due to the heat. Sentence F discusses his encounter with a huge cobra. Sentence A reflects his thoughts about the importance of worshipping the cobra. Sentence C describes his action of offering milk to the cobra. Now we need a sentence that effectively concludes the story. Sentence C explains that when he returns, he finds a gold coin in the bowl he left behind, summarizing the outcome of his actions and tying back to the themes of worship and reward. Given that sentence E provides a resolution to the narrative and highlights the consequences of Vishnu Raman's actions, it serves as a fitting conclusion. Therefore, the correct answer for the sixth and last sentence after rearrangement is 4, which is E. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 20. Directions. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. Question: which of the following should be the first sentence after the rearrangement? तो अगेन पैसेज पढ़ लेते हैं. ये एक डिफरेंट पैसेज है.
A. Onami was a very strong and knew the art of wrestling. In his private spells, he defeated even his teacher, but in public, he was so timid that his own peoples defeated him. तो ओनामी क्या था? वेरी स्ट्रांग था और जानता था आर्ट ऑफ रेसलिंग को. इन हिज प्राइवेट स्पेल्स ही डिफीटेड इवन हिज टीचर. तो जो उसका प्राइवेट स्पेल्स था उसमें वो बल्कि अपने टीचर को भी डिफीट किया करता था. बट इन पब्लिक ही वॉज सो टिमिड. पब्लिक में वो बहुत ज्यादा कैसा था? कायर था. दैट हिज ओन पीपल्स डिफीटेड हिम. उसके खुद के पीपल्स थे वो उसे डिफीट कर दिया करते थे. बी द टीचर एडवाइज हिम सेइंग योर नेम मीन्स ग्रेट वेव्स. तो टीचर ने उसे एडवाइस किया क्या कहकर कि तुम्हारे जो नाम का मतलब है वो क्या है? ग्रेट वेव्स. इमेजिन दैट यू आर अ ह्यूज वेव्स स्वीपिंग एवरीथिंग बिफोर यू. तो इमेजिन करो कि तुम में क्या हो? ह्यूज वेव हो जो स्वीप करता जा रहा है हर चीज को बिफोर यू. swallowing एवरीथिंग. हर चीज को गटकता जा रहा है. इन योर पाथ. जो भी आपके सामने आ रही है. डू दिस एंड यू विल बी द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द कंट्री. ऐसा करो और तुम क्या हो जाओगे? बहुत ही महान रेसलर हो जाओगे कंट्री के. दी ओनामी सून रजिस्टर्ड फॉर अ रेसलिंग मैच एंड वॉन. ओनामी ने जल्द ही क्या किया? रजिस्टर किया फॉर अ रेसलिंग मैच और जीत गया. आफ्टर दैट नो वन इन जापान वॉज एबल टू डिफीट हिम. उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो जापान में डिफीट कर सके. सक्षम नहीं था इतना. In the early days of the Meiji era, there lived a well-known wrestler called Onami Great Waves. So in the early days of the Meiji era, रहा करता था कौन? रहा करता था a well-known wrestler called Onami, जिसका नाम क्या था? Onami Great Waves. In the days that followed, Onami meditated on the advice given by the Zen master. तो जो एडवाइस दी गई थी किसके द्वारा? बाय द Zen master. उसने उसको क्या किया? मेडिटेट किया. ओनामी फेल्ट ही शुड गो टू अ ज़ेन मास्टर फॉर हेल्प. ओनामी ने ऐसा महसूस किया कि उसको जाना चाहिए किसके पास? ज़ेन मास्टर के पास मदद के लिए. ही अप्रोच हकुजू अ वेंडरिंग टीचर एंड टोल्ड हिम ऑफ हिज ग्रेट ट्रबल. तो उसने अप्रोच किया किसको? हकुजू को, जो कि क्या था? एक वेंडरिंग टीचर था. यहाँ वहाँ भटकता जा रहा था. एंड टोल्ड हिम ऑफ हिज ग्रेट ट्रबल. और उसको बताया उसकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में. आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं. 1E, 2B, 3D, 4C, 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 3D. इन द अर्ली डेज ऑफ द Meiji era, there lived a well-known wrestler called Onami Great Waves. सॉल्यूशन की अगर बात करें, to identify the first sentence in the rearranged paragraph, we need to find the sentence that introduces the main character and sets the context effectively. Sentence D introduces Onami as a well-known wrestler during the Meiji era. This establishes the main character and the setting up for the story. Sentence C talks about Onami meditating on advice, but it requires prior context. Sentence B provides advice from the Zen master, which would come after establishing the situation. Sentence C describes Onami's victory in a wrestling match, but it also needs earlier context. Sentence F discusses Onami seeking help, which comes after the introduction. Since sentence D effectively introduces Onami and provides the historical context needed for the story, it is the best choice for the first sentence. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 3, which is D. Next question की ओर बढ़ते हैं. Question number 21, the same paragraph. Which of the following should be the second sentence after the rearrangement? Options दिए गए हैं 1A, 2D, 3F, 4B and 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1A. Onami was very strong and knew the art of wrestling. In his private spells, he defeated even his teacher, but in public, he was so timid that his own peoples defeated him. Solution. To determine the second sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order of the sentences based on their content.
Sentence D introduces Onami as a well-known wrestler during the Meiji era. This sets the context for the story. Sentence A describes Onami's strength and wrestling skills, highlighting his private successes but public timidity. This expands on the introduction and provides background on his character. Given this flow, sentence A naturally follows sentence D as it delves deeper into Onami's abilities and challenges. The other options do not fit as well immediately after the introduction. Sentence F describes Onami seeking help from a Zen master, which comes later. Sentence B offers advice that should follow after Onami seeks help. Sentence C talks about Onami meditating on the advice, which comes after he receives it. Since sentence A logically follows sentence D by providing further insight into Onami's situation, it is the best choice for the second sentence. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 1, which is A. Question number 22. Which of the following should be the fourth sentence after the rearrangement? ऑप्शंस दिए गए हैं 1D, 2F, 3B, 4E, 5C। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3B। द टीचर एडवाइज हिम सेइंग योर नेम means great waves. Imagine that you are a huge waves sweeping everything before you, swallowing everything in your path. Do this and you will be the greatest wrestler in the country. Solution. Sentence D introduces Onami as a well-known wrestler during the Meiji era. Sentence A describes Onami's wrestling skills and his struggle with timidity in public. Sentence F shows Onami seeking help from a Zen master, Hakuzu. Now we need to determine what logically follows. Sentence B contains the Zen master's advice to Onami, encouraging him to visualize himself as use waves. This directly relates to the situation and provides the guidance that Onami needs to overcome his fears. The other options do not fit as well in this position. Sentence C discusses Onami meditating on the advice which would come after he receives it. Sentence C describes Onami winning a match, but it needs context from the advice first. Since sentence B logically follows the previous sentences by detailing the advice given to Onami, it serves as the best choice for the fourth sentence. Therefore, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 3, which is B. Question number 23, the same paragraph. Options दिए गए 1E, 2D, 3B, 4C and 5F. तो हमें क्या करना है इसमें? Which of the following should be the fifth sentence after the rearrangement? तो हमें fifth sentence को find out करना है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1E. In the days that followed, Onami meditated on the advice given by the Zen master. Solution. To identify the fifth sentence in the range paragraph, let's review the logical sequence established so far. Sentence D introduces Onami as a well-known wrestler during the Meiji era. Sentence A describes Onami's wrestling skills and his struggles with timidity in public. Sentence F shows Onami seeking help from the Zen master Hakuju. Sentence B contains the Zen master's advice to Onami, suggesting he visualize himself as use waves to overcome his timidity. Now we need to determine what comes next. Sentence C discusses Onami meditating on the Zen master's advice. This logically follows after he receives the advice. Sentence C describes Onami's victory in a wrestling match after he applies the advice, but it should come after he meditates on it. Since sentence C directly follows the advice given by the Zen master and shows Onami reflective on it, it serves as the best choice for the fifth sentence. Therefore, the correct answer for the fifth sentence after rearrangement is 1, which is E. Question number 24. Which of the following should be the sixth and last sentence after the rearrangement? The same paragraph, options दिए गए हैं 1A, 2D, 3F, 4E and 5C.
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5C. Onami soon registered for a wrestling match and won. After that, no one in Japan was able to defeat him. Solution: to determine the sixth or last sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established sequence. Sentence D introduces Onami as a well-known wrestler during the Meiji era. Sentence A describes his wrestling skills and timidity in public. Sentence F shows Onami seeking help from a Zen master Hakuzu. Sentence B contains the Zen master's advice to Onami about visualizing himself as use waves. Sentence C discusses Onami meditating on the advice given. Now we need the concluding sentence that summarizes the outcome of the story. Sentence C describes Onami registering for a wrestling match and winning, indicating the success that follows his meditation on the advice. This sentence effectively wraps up the narrative by showing the result of Onami's efforts and transformation. Therefore, the correct answer for the sixth and last sentence after the rearrangement is 5, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से एक अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।